उत्तर वैदिक काल दोनों में हम लोगों ने किया था, तुलना किया था। तो तुलना से ढेर सारे प्रश्न बने और उसमें कुछ कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा इस प्रैक्टिस के बाद। तो सबसे पहला है, ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द, द टर्म यूज्ड फॉर किंग इन ऋग्वैदिक पीरियड। तो इट वाज, ये कौन सा था? तो यह था जनस्य गोपा। इसका सही आंसर हो जाएगा जनस्य गोपा। हियर यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद रखना है, विषमता टर्म वाज यूज्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में राजा के लिए विषमता शब्द का प्रयोग किया गया। व्हिच मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रजा का भक्षक। दोनों का अर्थ याद रखिएगा। जनस्य गोपा मीन्स द लीडर ऑफ जन, जन का हेड, जन का प्रमुख राजा था जनस्य गोपा, इसका यह अर्थ है। अब विषमता का अर्थ है जनता का भक्षक, यानी ईटर ऑफ पीपल, मतलब जनता को खाने वाला। मतलब क्या? जनता से कर लेने वाला, टैक्स लेने वाला। तो ये मीनिंग जो है ना सुसंकेतात्मक है, इंडिकेटिव है। क्लियर? तो ऋग्वैदिक काल में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द था जनस्य गोपा। क्लियर? नहीं, विराट। और याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण में, इन शतपथ ब्राह्मण में राजा के लिए अनेक शब्द का प्रयोग किया गया। यानी मध्य देश में राजा कहा गया, उत्तर में विराट कहा गया, पूर्व में सम्राट कहा गया, पश्चिम में स्वराट कहा गया, स्वराट, और दक्षिण में भोज्य कहा गया। ये याद रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण में मध्य देश को राज्य और मध्य देश के राजा को राजा, मध्य देश को राज्य, और उत्तर में देश को वैराज्य कहा गया, वैराज्य, और उसके शासक को विराट कहा गया। पूर्व में साम्राज्य कहा गया, राज्य को साम्राज्य कहा गया और शासक को सम्राट कहा गया। पश्चिम में स्वराज्य कहा गया और इसके राजा को स्वराट कहा गया। दक्षिण में भोज्य कहा गया और सम्राट को भोज कहा गया। अच्छा, इसको याद रखना है। क्लियर? तो इतना पॉइंट बनेगा राजा से संबंधित। याद रखेंगे ऋग्वैदिक काल में राजा चुना जाता था, उत्तर वैदिक काल में राजा का बेटा राजा बनने लगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किसकी है? यहां जो 3 टर्म है इसी में से पूछा जा रहा है किसकी है। ठीक है? पिता, माता, इंद्र, उपर्युक्त में से एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि आजकल पैटर्न चेंज हो गया है। ठीक है? तो यहां याद रखेंगे कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा जो है इन सब में पिता की हुई है 335 बार। हाँ, अगर अग्नि भी है तो अग्नि की चर्चा 200 बार है, इंद्र की चर्चा 250 बार है, माता की चर्चा 234 बार है, पिता की चर्चा 335 बार है। तो ये याद रखेंगे। इंद्र, अग्नि, हाँ, पैट्रियार्किकल सोसाइटी था ऋग्वेद में भी, उत्तर वैदिक में। ऋग्वेद जो की बुक है उसमें पिता शब्द जो आया है वो पिता शब्द 335 बार आया है। यही है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा, जैसे कि अगर लिखेगा ना, सिंपल यहां रहता कि कौन सा शब्द सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुआ है, तो वैसे में फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। उस पर आ रहे हैं। यहां देखिए, यहां एक और चीज है, निम्नलिखित में अगर करते हैं यहां पर तो इनमें से पिता है, लेकिन केवल रहता कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किसकी होती है, तो यहां एक आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1028 बार
1028 सूक्त है, 1028 चैप्टर है, और हर चैप्टर के ऊपर में ओम लिखा हुआ है। तो सबसे ज्यादा अगर चर्चा किस शब्द की है तो वो ओम भी हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर ये लिखा रहेगा निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से रहता कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक चर्चा किसकी होती है, तब पिता की हो जाएगी। लेकिन अगर है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक चर्चा किसकी होती है, तो इन तीनों की नहीं है, सबसे ज्यादा चर्चा ओम की है। ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहां उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। चूंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर 4 ऑप्शन ही केवल रहता तब उसमें हो जाता पिता, लेकिन चूंकि यहां उपर्युक्त में से एक से अधिक उपर्युक्त में से कोई नहीं दे रहा, तो इस केस में क्या हो जाएगा, कोई नहीं। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई डाउट नहीं ना। सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है, ये पूछता है अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में सर्वाधिक कौन सा शब्द वर्णित है। अब है कि ऋत, ओम, जन, तो यहां याद रखेंगे क्या आंसर हो जाएगा, ओम हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चूंकि जन पर आगे क्वेश्चन है इसीलिए यहां मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये याद रखिएगा ओम जो है 1028 बार, हर सूक्त हर चैप्टर के स्टार्ट में ओम लिखा हुआ है, ठीक है। तो ओम सबसे ज्यादा प्रयुक्त शब्द है, कितना, 1028 बार, 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राजा से संबंधित किस यज्ञ में रथ दौड़ होता था। राजा से संबंधित 4 यज्ञ होते थे। देयर वेर 4 यज्ञ रिलेटेड टू किंग। राजा से रिलेटेड 4 होते थे, अग्निष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, तो 4 यज्ञ होते थे। इसमें से पूछा जा रहा है कि रथ दौड़ होता था। याद रखिएगा इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वाजपेयी यज्ञ। अब ये चारों यज्ञ आप लोग याद रखिएगा, चारों यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ भौतिक समृद्धि के लिए होती थी, भौतिक समृद्धि के लिए, यानी कि इससे क्या होता था कि धन संपत्ति में वृद्धि होती थी। तो इसमें अग्नि में आहुति दी जाती थी, अग्नि में आहुति दी जाती थी। ये अग्निष्टोम यज्ञ भौतिक समृद्धि के लिए है। राजसूय यज्ञ यशगान के लिए है। कहीं कहीं राजसूय यज्ञ के साथ साथ क्या होता, राज्याभिषेक होता था। जब भी राज्याभिषेक होता था तो राजसूय यज्ञ होता था कि राजा की कीर्ति चारों ओर फैले, ठीक है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो राजा के यशगान के लिए, राजा के यशगान के लिए होता था, तो राजसूय यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ राजा के शक्ति का प्रतीक था कि राजा पावरफुल है कि नहीं, उसके लिए राजा रथ दौड़ में भाग लेता था। राजा के रथ को जीतना होता था, तो जनरली क्या होता था, जिसको राजा बनाना है तो बाकी सब पीछे रह गया, राजा जीत गया, ठीक है, राजा को आगे कर दिया। लेकिन अगर कोई चैलेंज करता था तो उससे उसको जीतना होता था, तो रथ दौड़, वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ होता था। और अश्वमेध यज्ञ तो पता ही है, घोड़ा को छोड़ा जाता था, ठीक है। तो इस पर आगे भी चर्चा करते हैं। इस पर एक और क्वेश्चन बना हुआ है, तो यहाँ क्लियर। राजा से संबंधित 4 यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इसीलिए मैंने इसको चैप्टर में नहीं बताया था, यहाँ एक्सप्लेन करना था एक एक पॉइंट को, ताकि ये अच्छे से आपके दिमाग में, एक बार आपने क्वेश्चन देख लिया है, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि देखिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, प्रैक्टिस करके ही आप अपना मजबूत कर सकते हैं। और वो सोचेंगे रटा करके नहीं निकलेगा। लोहे की खोज लगभग कब हुई थी, ठीक है, तो याद रखेंगे लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में हुई। आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक ये कांस्य युग है, ब्रॉन्ज एज है, ब्रॉन्ज एज है। और 1000 BC के बाद 600 BC तक ये आयरन एज है, लौह युगीन है, ठीक है। तो आयरन की खोज, लोहे की खोज 1000 ईसा पूर्व में की गई थी, एकदम याद रखेंगे। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लगभग उस जगह पर है कि 800 ईसा पूर्व के आसपास खूब लोहा मिलने लगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल को क्या कहा जाता है। ताम्रपाषाण युगीन, कांस्य युगीन,
स्वर्ण युगिन, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ के अनुसार क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये क्या है, डेट वाज आयरन एज लौह युगीन है, लौह युगीन। और यहाँ याद रखना है ताम्र पाषाण युगीन, ये नहीं, कांस्य युगीन में याद रखना है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो कांस्य युगीन है, ब्रॉन्ज एज्ड है, और लौह युगीन है उत्तर वैदिक काल। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सर्वप्रथम लोहे का उपकरण कहां से प्राप्त होता है? ए अतरंजी खेरा, बी गुंगेरिया, सी हथनौरा, और डी जो है उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, अतरंजी खेरा। यह याद रखेगा, सबसे बड़ा तांबे का ढेर जो मिला है ना, गुंगेरिया से मिला है उत्तर प्रदेश में, तांबे का ढेर, तांबे का ढेर। और हथनौरा जो है यहां से क्या मिला है, हथनौरा, ये भी एमपी का ही स्थल है। यह हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और तो ये एक याद रखिएगा, अस्थियों का हड्डी का मातृ देवी, ये मदर गॉडेस ऑफ बोन, तो बोन का जो है ना हड्डी का, तो ये हथनौरा में है, एमपी में है। अतरंजी खेरा कहाँ है, यूपी में है। गुंगेरिया और हथनौरा कहाँ है, एमपी में है। सबसे बड़ा तांबे का ढेर जो मिला है वो गुंगेरिया से प्राप्त होता है, गुंगेरिया से। क्लियर। ताम्रपाषाणी, अच्छा हाँ, गुंगेरिया जो है ताम्रपाषाणिक है, ताम्रपाषाणिक काल है गुंगेरिया। और हथनौरा जो है ये आपका पाषाण युगीन है, पाषाण युगीन, नवपाषाण कालीन है। हथनौरा नवपाषाण कालीन, नियोलिथिक पीरियड का है, नियोलिथिक पीरियड का है, नवपाषाण कालीन है। और ये जो है कैल्कोलिथिक है, कैल्कोलिथिक। ये भी आता है क्वेश्चन कि कौन सा किस काल का है। और ये क्या हो गया, ये आयरन एज हो गया, या वैदिक पीरियड हो गया। अतरंजी खेरा वैदिक पीरियड। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ, यूपी, अतरंजी खेरा यूपी में है, अतरंजी खेरा। और है अगला क्वेश्चन यही है, लोहे की खोज से संबंधित कौन सा स्थल है? ठीक है, यहां याद रखिएगा, लोहे की खोज से संबंधित स्थल जखेरा, हस्तिनापुर, अतरंजी खेरा, नोह, ये सब स्थल जो है ना लोहे की खोज से संबंधित है। तो एक से अधिक हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक, पहले वाला रहता तो ई हो जाता। तो जैसे पहले था कि दोनों को एक साथ कर दिया जा रहा था, तो उस हिसाब से यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यही नए पैटर्न के अनुसार ही अब क्वेश्चन रहेगा आप लोगों का, उसी के अनुसार तैयारी भी कराई जाएगी। उत्तर वैदिक काल में भू राजस्व की दर कितनी थी? 1/6, 1/18, 1/16। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, याद रखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में 1/16 जो है वो भू राजस्व लिया जाता था। एक्चुअली इस समय तो धीरे धीरे ना राजतंत्र का धीरे धीरे विकास हुआ। ऋग्वैदिक काल में तो टैक्स था ही नहीं, ऋग्वैदिक काल में तो भेंट देते थे, भेंट को क्या कहते थे, बलि। तो बलि जो होता था ये ऋग्वैदिक काल में वो क्या होता था, वो स्वेच्छा से दिया जाता था। ठीक है, वो अपनी इच्छा पर था, डिस्क्रेशनरी था, विवेक पर आधारित था कि जितना मन किया उतना दे दिए। लेकिन इन लेटर वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में इट वाज कलेक्टेड, वो उसका कलेक्शन किया जाने लगा। और तब 1/16 जो है ये भू राजस्व थी, लैंड रेवेन्यू थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, राज्य विस्तार का प्रतीक कौन सा यज्ञ था? अभी तो बता ही दिए थे, क्लियर हो गया, याद रहेगा। देखिए ये है यशगान, यश के लिए, यानी कि आपका जो है फेम के लिए, फेम के लिए क्या था, राजसूई। ये था क्या कि हाँ मतलब कि अपनी संपन्नता के लिए, वेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, फिजिकल वेल्थ के लिए। तो ये अग्निष्टोम यज्ञ था, भौतिक समृद्धि, भौतिक समृद्धि, समृद्धि। और राज्य राजा के यौवन का प्रतीक था वाजपेयी यज्ञ, यौवन या शक्ति का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक मतलब कि सिंबल ऑफ पावर। और तब क्या हो जाएगा, हाँ उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ होगा। अश्वमेध यज्ञ जो था वो किससे संबंधित था, राज्य के विस्तार से संबंधित था। तो राज्य के विस्तार से संबंधित अश्वमेध यज्ञ। क्लियर, अब तो याद हो गया होगा। यही है कि प्रैक्टिस करते हैं ना तो पूरी तरह से दिमाग में बैठ जाता है। मेरा यही थ्योरी हमेशा से रहा है,
मैं एक ही चीज मानता हूँ, नोट्स मार्केट में खूब अवेलेबल है, और आप जो है जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है सो परफेक्शन नहीं आएगा और तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्रैक्टिस से ही, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो मोर रिवीजन लेस कंफ्यूजन देन सिलेक्शन, तो इसीलिए मोर रिवीजन पर मैं फोकस करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है। मोर स्टडी करिएगा सक्सेस नहीं मिलेगा, मोर रिवीजन कीजिएगा तभी सक्सेस मिलेगी। सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां किस ग्रंथ में कहा गया? इन विच बुक टू डॉटर्स ऑफ प्रजापति सभा एंड समिति? ऋग्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण, अथर्ववेद। ये सब कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, तो रटा हुआ होगा। अथर्ववेद में कहा गया, अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया, सभा और समिति को, और ये उत्तर वैदिक काल में है। उत्तर वैदिक काल में देखिएगा सभा इंपॉर्टेंट हो गया, समिति का इंपॉर्टेंस थोड़ा कम हुआ, विदथ गायब हो गया। विदथ, जो प्राचीन सभा कौन सी थी? विदथ थी। ये विदथ 122 बार ऋग्वेद में चर्चा मिलती है, सभा की चर्चा 8 बार मिलती है, समिति की चर्चा 9 बार मिलती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, सभा के सदस्यों को किस पुस्तक में नरिष्ठा कहा गया है? पहली बात तो मैंने अभी तुरंत कहा था कि सभा इंपॉर्टेंट हो गया कब? उत्तर वैदिक काल में, तो ऋग्वेद तो आंसर होगा नहीं। अब रही सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो सबसे ज्यादा जो चर्चा मिलती है इनकी अथर्ववेद में मिलती है। तो अथर्ववेद में ही सभा के सदस्यों के लिए नरिष्ठा शब्द का प्रयोग किया गया। अगर ऑप्शन में अथर्ववेद है तो अथर्ववेद है, नहीं तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां हो गया सभा के सदस्यों को नरिष्ठा बोला गया। नरों में श्रेष्ठ, मतलब ह्यूमन बीइंग में सुप्रीम, वो नरिष्ठा हो गए, सभा के जो मेंबर हो गए, यानी सभा के महत्व में वृद्धि हो गई। यही चीज याद रखना है। जो सभा मात्र 8 बार जिसकी चर्चा ऋग्वैदिक काल में थी, ऋग्वैदिक काल में जिसका महत्व सबसे कम है, वो सबसे महत्वपूर्ण हो जा रहा है लेटर वैदिक में, उत्तर वैदिक काल में। क्लियर? यही देखिए, अब कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है, क्योंकि जो है अब जो बीपीएससी में निबंध का जो कॉन्सेप्ट आया, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा आप अच्छा एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो एक्सप्रेशन बनाइए। अब वो दिन चला गया, धीरे धीरे जो सुधार हो रहे हैं उसमें काफी जो चेंजेज आएगा। अब देखिए पूरा का पूरा जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग हैं उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलने की संभावना रहेगी। अदरवाइज जो है सो अगर जो चाहेंगे कि हम रेलवे भी निकाल लें, एसएससी भी निकाल लें, दरोगा भी निकाल लें, बीपीएससी भी निकाल लें, तो वो अब पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान देना। ऋग्वेद में घोड़ा शब्द का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 12 बार, 73 बार, 176 बार, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसमें जो हो जाएगा, इसके अनुसार क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि कितनी बार चर्चा है? 215 बार, और 176 बार गाय की चर्चा है। गाय की चर्चा 176 बार है, ठीक है। 176 बार गाय की चर्चा है, 215 बार घोड़ा की चर्चा है। सबसे महत्वपूर्ण पशु घोड़ा था, घोड़े पर बैठकर आर्य आए थे, और यहाँ पर क्या हुआ? पुरंदर, यानी कि पुरों को नाश कर दिया, यहाँ जो लोग रहने वाले थे उनको भगा दिया और यहाँ स्थापित हो गए। तो ऋग्वेद में घोड़ा शब्द, घोड़ा टर्म वाज यूज्ड इन ऋग्वेद 215 टाइम्स। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। इसमें याद रखेंगे शतपथ ब्राह्मण। यहां मैंने बताया था ब्राह्मण में ऐतरेय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद से। ऐतरेय और कौशिकी 2, और शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। और छांदोग्य उपनिषद किससे? ये सामवेद से संबंधित है। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य ब्राह्मण, छांदोग्य आरण्यक, ये सब सामवेद से संबंधित है। अब यहाँ याद रखना है, ऐतरेय ब्राह्मण का ऐतरेय ब्राह्मण में 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक राजत्व की अवधारणा, सबसे पहले राजत्व की अवधारणा कहाँ दिया था? राजत्व की अवधारणा ऐतरेय ब्राह्मण में दिया। अच्छा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। देखिए यही होता है, एक्सप्लेनेशन में आ जाता है। वहां मैंने जो शतपथ ब्राह्मण लिखा था ना, शतपथ को वो तो ऐतरेय ब्राह्मण कर दीजिए। ऐतरेय ब्राह्मण, मध्य देश में राज्य को मध्य देश में राजा कहा गया, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज, पश्चिम में स्वराज्य, हाँ, और पूरब में साम्राज्य। तो ये जो है ना, ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। ऐतरेय ब्राह्मण वहाँ जो लिखे होंगे ना आप लोग, उसको चेंज कर लीजिए। वो राजा का कॉन्सेप्ट बताए थे ना, मध्य देश में राजा, उत्तर में विराट, दक्षिण में भोज,
पश्चिम में स्वराट, और तो ये शतपथ ब्राह्मण में नहीं है, ये ऐतरेय ब्राह्मण में है, उसको ऐतरेय ब्राह्मण कर दीजिए। हाँ, उसको ठीक कर लेना है, यही होता है। देखिए फटाफट में एक्सप्लेन कर रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा, बाद में आ जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक्चुअली क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा दी हुई है, कौन बनेगा राजा की अवधारणा दी हुई है। तो ये याद रखिएगा, थ्योरी ऑफ किंगशिप आप लोग पढ़ते हैं ना, बलबन राजत्व की अवधारणा। तो बलबन तो राजत्व की अवधारणा दिया मध्यकाल में, लेकिन सबसे पहले राजत्व की अवधारणा कहां आई, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। और चारों वर्णों का कर्तव्य कहां है, ऐतरेय ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में दो क्वेश्चन याद रखिएगा, एक तो विधेत माधव ने अग्नि को मुख में धारण कर पूर्व में चलना प्रारंभ किया, लेकिन अग्नि ने सदानीरा के तट पर आकर आगे जाने से इनकार कर दिया। आर्यों का विस्तार सदानीरा के तट तक था, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस अप टू सदानीरा रिवर, दैट मींस गंडक रिवर। ये एक्सप्लेनेशन कहां है, शतपथ ब्राह्मण में, पहली बात। और दूसरी बात याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख। तो ये 4 पॉइंट याद रखना, पहला राजत्व की अवधारणा, और चारों वर्णों का कर्तव्य ऐतरेय ब्राह्मण, तीसरा कि विदेथ माधव की कथा, एक्सपेंशन ऑफ आर्यंस, और एक याद रखना है कृषि की चारों क्रियाओं का उल्लेख, वो शतपथ ब्राह्मण। अब याद रहेगा, क्लियर। तो ये राजत्व की अवधारणा कहां दिया हुआ है, ऐतरेय ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में राजत्व की अवधारणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में सूदखोर के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा था। नहीं, याद रखिएगा, वैदिक काल पूरे पूछ रहा है। अगर जैसे ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में, तो बेकनाट और कुशीदीन, ये दोनों टर्म जो यूज किया गया, ये किया गया सूदखोर के लिए। किवास जो होते थे ना, वो व्यापारी वर्ग के लिए किवास टर्म भी यूज किया गया, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बेकनाट और कुशीदीन। ये तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, क्लियर। तो हाँ, अगर ये दोनों एक में रहेगा तो ई आंसर हो जाएगा, ई आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से। सूदखोर मतलब जो सूद से जैसे पैसा दिए ना, अब हाँ ब्याज पर देते हैं ना, इंटरेस्ट पे जो पैसा देते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, लेंडर बोलते हैं, मनी लेंडर। मनी लेंड करते हैं ना, अब बाद में उसके जो इंटरेस्ट से गुजारा चलता है, तो वही बहुत लोग देखिएगा पैसा मार्केट में छोड़ दिया है, जा करके सूदखोरी कर रहा है, वही सूदखोरी करना हो इंटरेस्ट। उत्तर वैदिक काल में जनरली सूदखोरी का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में ही आया है। ऋग वैदिक काल तो देखिए, ऋग वैदिक काल के 10वें मंडल के में थोड़ा बहुत चर्चा मिलती है, लेकिन वो में भी बोला जाता है कि हो सकता है कि 10वां मंडल बाद में भी लिख दिया गया हो, जैसे 4 वर्ण की। हाँ, बाद में मतलब उत्तर वैदिक काल के आसपास में, मतलब कहने का अर्थ है उसमें जोड़ दिया गया ना, तो इसीलिए उस पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता। ऋग वैदिक काल का जो समाज था बहुत इक्वलिटी बेस्ड था, उसमें किसी प्रकार का भेद नहीं था, किसी प्रकार का जाति पाति का भेद नहीं था, स्त्री पुरुष दोनों समान होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर के 4 वर्ण की अवस्था आ गई, शूद्र को नीचे का तबका दे दिया गया, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, महिलाओं को पुरुष के अधीन कर दिया गया। ये सब लेटर वैदिक में होता है, ऋग वैदिक काल में नहीं है। ऋग वैदिक काल में मतलब लैंगिक समानता भी है और जो वर्ण व्यवस्था भी स्थापित नहीं है, क्लियर। अगले क्वेश्चन चलिए, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कृषि की क्रियाओं के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है, विच वन इज नॉट करेक्ट मैच। तो कौन सा नहीं है, कर्षण जुताई मतलब कि प्लोइंग हो गया, वपन बुआई सोइंग हो गया, लूनन कटाई हार्वेस्टिंग हो गया। तो ऑल दीज 3 आर मैच्ड, ये तीनों क्या है, सुमेलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मर्सन का जो अर्थ होता है वो मड़ाई होता है, मतलब कि दाना निकालना होता है, थ्रेसिंग होता है, थ्रेसिंग, ठीक है। हाँ नहीं, तो उसमें जो है ना सिंचाई अगर दिया रहेगा तो गलत है, जो मर्सन सिंचाई है वो गलत है, हाँ वो गलत है, इरिगेशन नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मड़ाई हो जाएगा, यहाँ थ्रेसिंग हो जाएगा, थ्रेसिंग 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 हार्वेस्टिंग हो गया लूनन, यहाँ हो गया बुआई हो गया, ये जो सोइंग हो गया वपन। तो बाकी तीनों मिला हुआ है, ठीक है, उसके बाद नहीं। तो अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। यही होता है, देखिए पढ़े रहेंगे ना, अब जैसे कि रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। और यही कारण पता है, सेट प्रैक्टिस के कारण ही बहुत सारे जो बाद के
आपको पता है महिंद्रा जो है सो बैंकिंग में खूब राइज किया था, एक ही कारण से, सिर्फ प्रैक्टिस करवाता था, सेट प्रैक्टिस करवाता था। क्लास उसका सबसे घटिया, जितना कोचिंग इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे घटिया महिंद्रा का, लेकिन उसका एक ही चीज प्रैक्टिस, क्योंकि घर से आप पढ़ के जाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। टेक्स्ट बुक इतना पॉपुलर हुआ है इसी कारण से, प्रैक्टिस के कारण से। लोग खूब प्रैक्टिस आप आज कर रहे हैं, तो अब अगर देखिए जो कम प्रैक्टिस करेगा उसका नंबर कम हो जाएगा, जो खूब प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस कर करके लोग पीटी निकाल ले रहे हैं, स्कोर जो हाई जा रहा है ना, उसका यही कारण है कि लोग प्रैक्टिस, लोग देखिए जो प्रैक्टिस ज्यादा नहीं करेगा बोलेगा बहुत धांधली हो गया। अरे धांधली हो गया, देख रहे हैं 1 घंटा पहले बैठाया जा रहा है क्लास में, अब क्या धांधली होगा? अब तो है सो, अब सोचिए कि इतना चेकिंग के बाद, अब तो उनके जाने के बाद उसके बाद भी बॉक्स में पैक होके आ रहा है क्वेश्चन, उसके बाद जाकर के वहां जाकर के खोला जा रहा है, तो अब तो संभव ही नहीं है। और पहले भी देखिए बदनाम होता है बीपीएससी, लेकिन अगर बाहर से ही कोई स्कूल कॉलेज वाला ही आउट कर दिया तो उसमें बीपीएससी का क्या दोष? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे टाइम के बहुत सारे लोग हैं जो कि आप देखिएगा, आपको आप मिलते नहीं है ना, मिलेंगे जिसको जानेंगे तो पता चलेगा कि मेरिट से हो रहा है सिलेक्शन, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है, और थोड़ा थोड़ा सा नंबर के कारण से सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि होता क्या है, अपवाह वातावरण लोग ज़्यादा गर्म कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि पढ़ने वाला जिन्होंने पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ, आप खुद देखिए ना आप कितना पढ़ते हैं, आप खुद सुबह से शाम तक देखिएगा, तो यहाँ कोचिंग में आते हैं तो पढ़ाई के मोड में रहते हैं, अब कोचिंग से बाहर जाते हैं तो पढ़ाई का मोड ही खत्म हो जाता है, फिर पता चला घर में गए, घर वाले मोड में चले गए। लेकिन जो कंटिन्यू लगा हुआ है देखिए सब निकाल रहा है, एकदम ठोक के निकाल रहा है कि हाँ मेरा इस बार हो रहा है सिलेक्शन। तो वही चीज है, तो वो यही याद रखना होगा अपने अंदर। चलिए, वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? चलिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो इसमें हो जाएगा ऋग्वेद, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, पुरुष सूक्त में सबसे वर्ण शब्द की चर्चा है, 4 वर्ण की चर्चा है। अच्छा, एक चीज और याद रखेंगे, ऋग्वेद में सबसे ज्यादा उल्लेखित शब्द 4 वर्ण में ब्राह्मण का है, और उसके बाद क्षत्रिय का है। वैश्य और शूद्र का केवल एक बार चर्चा मिलती है ऋग्वेद में, यही ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। इसके अलावा कहीं भी वैश्य और शूद्र शब्द नहीं है, वैश्य और शूद्र शब्द और कहीं नहीं है, ये एक पॉइंट याद रखिएगा। ऋग्वेद में वैश्य और शूद्र शब्द केवल एक बार आया है, एक बार आया है। अगले क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन है वैदिक कालीन चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन कहाँ? अब ये तो बता देंगे आप लोग, चारों वर्णों के कर्तव्य का वर्णन कहाँ है? ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण। 4 वर्ण की चर्चा ऋग्वेद में, चारों वर्णों के कर्तव्य का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में। क्लियर? हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस वैदिक कालीन ग्रंथ के अनुसार पृथुवैन्य ने कृषि और हल को जन्म दिया? अब देखियो कुछ पॉइंट्स जो है ना, इसको थोड़ा सा याद कर लेना है, ये सब फैक्चुअल है तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन पृथुवैन्य ने, यानी पृथुवैन्य ने कृषि और हल को जन्म दिया। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ ऐसा भी दे सकता है कि किस पुस्तक, जैसे तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, अथर्ववेद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। और अथर्ववेद के अनुसार किसने जन्म दिया कृषि और हल को? तो पृथुवैन्य ने। ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है उलट करके, तो वो ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता हेतु प्रयोग हुआ है? चलिए बताइए इसमें। इंद्र, वरुण, सोम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। याद रखेंगे, इंद्र जो है वर्षा के देवता, पुरों का नाश करने वाला, इसके लिए इंद्र के लिए बहुत सारे शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो उसमें एक जो है पुरंदर भी है, पुरंदर भी है एक शब्द। उसके बाद वरुण के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा, हाँ ऋतस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया गया है। सोम वनस्पति के देवता थे, वनस्पति के देवता थे, वनस्पति के देवता सोम देवता, गॉड ऑफ प्लांट, वनस्पति के देवता सोम थे। ये एक पॉइंट याद रखेंगे। और दूसरी बात याद रखेंगे कि सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? तो सोम को समर्पित 9वां मंडल है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। क्लियर? तो 9वां मंडल सोम को समर्पित है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
क्लियर। हाँ, रीत का निर्धारक, रीत मतलब नैतिक आचरण का निर्धारण करने वाला वरुण थे, वरुण थे। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, सोम वनस्पति कहाँ मिलता था? हिमालय पर मिलता था। हिमालय की दो शिखर का उल्लेख मुंजवंत, मुंजवंत और हिमवंत, हिमवंत, मुंजवंत और हिमवंत दो चोटी, हिमालय की दो चोटी की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है। सोम वनस्पति यहीं प्राप्त होता था। सोम मतलब समझ रहे हैं, सोम मतलब होता है वही भांग, मतलब कि सोम, देखिए कल महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि को क्या करते हैं लोग? भांग वांग लेते हैं, मतलब भांग पवित्र माना जाता है, शिव जी को चढ़ाते भी हैं। तो सोम रस का पान जब भी यज्ञ वगैरह होता था ना, तो उच्च कोटि के जो लोग होते थे वो सोम रस का पान करते थे। हाँ, और जो निम्न कोटि के लोग होते थे वो सूरा पीते थे, सूरा, जैसे वो नहीं महुआ, हाँ, तो वो निम्न कोटि का हो गया। तो वो निम्न कोटि के लोग सूरा पीते थे, उच्च कोटि के लोग सोमरस का पान करते थे। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन तो 20 का हो गया। 21, ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख कितनी बार होता है? तो अभी देखिए क्लियर हो गया। ऋग्वेद में जो है ना 33 देवताओं की चर्चा की गई है, ठीक है, 33 देवताओं की चर्चा, 270 बार जो है 275 बार जन शब्द का उल्लेख मिला है, और 175 या 176 बार जो है 20 शब्द का उल्लेख मिला है। 20 शब्द का उल्लेख 175 176 दिया रहता है, 20 शब्द का उल्लेख मिला है, और 275 बार जो है जन शब्द का उल्लेख। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा ना कि 174 175 176 177, ठीक है, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। 175 176 टाइम्स में 20 की भी चर्चा है और गाय की भी चर्चा है, गाय और 20 की चर्चा। जो घोड़े की चर्चा है 215 बार है, 1028 बार ओम शब्द है, 335 बार पिता है, 234 बार माता है, जो उसके बाद 122 बार विदत है, 8 बार सभा है, 9 बार समिति है, ठीक है। गंगा की चर्चा मात्र 1 बार है, यमुना की चर्चा 3 बार है। गंगा की चर्चा मात्र 1 बार, यमुना की चर्चा 3 बार। सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का है? तो सिंधु नदी का है, और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी है। क्लियर। चलिए आगे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ऋग्वेद में किस संस्था का उल्लेख प्राप्त नहीं था? ग्राम, विष, जनपद, हाँ, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें याद रखेगा, हाँ, कुल, ग्राम, विष, जन, ये 4 का उल्लेख मिलता है कहाँ? ऋग्वेद में। सबसे छोटी इकाई कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ा विष, विष से बड़ा जन, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई जन। 275 बार इसकी चर्चा मिलती है। जनपद शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं प्राप्त होता है, तो आंसर हो जाएगा जनपद। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर वैदिक कालीन जनपद दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध नहीं है? ठीक है, कैकेयी, विदेह, पांचाल, ये तीनों हैं। तो कैकेयी का राजा था अश्वपति, अश्वपति जो दार्शनिक राजा था। विदेह का राजा जनक था, दार्शनिक राजा था। पांचाल का राजा जाबाली प्रवाहन है, जाबाली प्रवाहन, जाबाली प्रवाहन। तो ये दार्शनिक राजा 3 थे। हाँ, बाकी जो भी ऑप्शन में रहेगा वही होगा। तो यहाँ के अनुसार क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये तीनों उत्तर वैदिक कालीन जो जनपद था वो दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर। लास्ट क्लास में बताया था, इसको पढ़ाया भी था। अश्वपति कैकेयी, अश्वसेन काशी का राजा था, अश्वपति कैकेयी का था। विदेह का जनक, वैदेही इसीलिए सीता को बोलते हैं, जनक से जानकी बोलते हैं सीता को, मैथिली बोलते हैं सीता को। क्लियर। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वैदिक कालीन शब्द हल की नालियां या कृषि संबंध में प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे, यहाँ के अनुसार गविष्ठी मतलब होता है गाय की खोज, गाय की खोज। तसर जो होता था ना, तसर बोलते थे ये कपड़ा बुनने वाला जो होता है ना, उसके लिए तसर शब्द का प्रयोग किया। अवध का मतलब कुआं होता है, अवध का मतलब कुआं होता है। तो ऋग्वेद में कृषि संबंधित प्रयुक्त शब्द जो था सीता था, सीता। तो ऑप्शन में सीता रहता तो सीता आंसर, नहीं तो फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर।
गविष्टि, गविष्टि गाय की खोज। तसर जो होता है ना, कपड़ा, मतलब कपड़ा बुनकर जो होते थे ना, वह बुनने के लिए प्रयुक्त होता था, बुनकर के लिए भी प्रयुक्त होता था, बुनने में भी प्रयुक्त होता था। अवत कुआं, अवत कुआं के लिए अवत शब्द का प्रयोग किया गया। पर्जन्य मतलब बादल होता है। करीसु मतलब गोबर की खाद होता है। फिर उसके बाद जो है इसमें आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। गविष्टि गाय की खोज, गोसु गविष्टि, एक्चुअली गाय के लिए जो है ना युद्ध भी होता था, युद्ध को गविष्टि भी बोलते थे, जो गाय की खोज में होता था। ठीक है, गाय की खोज। अगले शब्द अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित ऋग्वैदिक कालीन शब्दों में और अर्थ के अंतर्गत कौन सुमेलित नहीं है? तो अब देखिए यहाँ पर कौन सुमेलित, करीसु गोबर की खाद सही है, लांगल हल सही है, पर्जन्य नहर गलत है। पर्जन्य का मतलब होता है बादल, तो यहाँ जो हो जाएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, पर्जन्य बादल हो जाएगा। ठीक है, और कुल्या मतलब नहर होता है, नहर के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया, कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया नहर के लिए, नहर के लिए कुल्या शब्द का प्रयोग किया गया। जितना देखिए, जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना सब मैंने इसमें डाल दिया है, इतना को बस एकदम याद कर जाइए आप सारे पॉइंट को। एक्सप्लेनेशन में जितने पॉइंट आ रहे हैं उसको रट जाइए, वो आपके बहुत काम आएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसीलिए चूंकि रटने वाला चीज है तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको प्रैक्टिस ही करवा देता हूँ, क्योंकि ऐसे जो है सो भूल जाते हैं। अश्विन देवता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, अश्विन देवता, इन्होंने ही च्यवन ऋषि को जवान कर दिया था, इसीलिए च्यवनप्राश, हाँ च्यवनप्राश जो है निकाल दिया है कि खाइए और जवान बने रहिए। चलिए, तो अश्विन देवता वे भीषक या वैद्य थे, सही है, तो वैद्य के लिए भीषक या भीषज शब्द का प्रयोग किया गया, ये याद रखिएगा, भीषक या भीषज शब्द का प्रयोग जो किया गया वैद्य के लिए किया गया। अश्विन देवता को वैद्य बोला गया। उन्होंने परावृज का लंगड़ापन नहीं दूर किया था, अंधापन दूर किया था, परावृज का अंधापन दूर किया था, अंधापन दूर किया था, और विश्वपाल के कृत्रिम पैर लगा दिए थे। ठीक है, तो इसमें गलत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा, परावृज का अंधापन दूर किया था। और वही याद रखिएगा, च्यवन ऋषि को जवान कर दिया था, च्यवन ऋषि को फिर से जवान कर दिया था, बूढ़ा थे जवान कर दिया, तो ये जो है हाँ तो उसी पर च्यवनप्राश नाम रख दिया जो कंपनी वाला। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या असत्य है? शतपथ ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा कहा गया। यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों की चर्चा है। ब्रीही, ब्रीही चावल के लिए शब्द जो है ना ब्रीही है, एक चीज याद रखिएगा, चावल के लिए शब्द ब्रीही है, और तंदुल भी है, और गोधूम है गेहूं के लिए शब्द, गेहूं के लिए शब्द ऋग्वेद में गोधूम है, चावल के लिए वृद्धि है, जौ के लिए यव है, जौ के लिए यव है, ये सब शब्द जो है प्रयोग हुआ है। जौ के लिए यव, गेहूं के लिए गोधूम, ब्रीही चावल के लिए, हालांकि चावल की 5 किस्में हैं तो अलग अलग, तंदुल भी एक शब्द उसके लिए चावल के लिए हुआ है, गेहूं के लिए गोधूम, गोधूम, और जौ के लिए यव, जौ के लिए यव। अब यहाँ पर देखिए, शतपथ ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। तो यजुर्वेद में चावल की 5 किस्म ठीक है। छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब होता है अकाल, अकाल, ड्रॉट, ड्रॉट, अकाल या ड्रॉट को दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष की चर्चा छांदोग्य उपनिषद में है। यहाँ याद रखिएगा, तैतरेय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा कहा गया, जो सही आंसर हो जाएगा ए, तैतरेय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा कहा गया। रट जाना है, यजुर्वेद में चावल की 5 किस्मों का उल्लेख है, छांदोग्य उपनिषद में दुर्भिक्ष अकाल की चर्चा है। ठीक है, ब्रीही चावल के लिए प्रयुक्त शब्द है, गोधूम गेहूं के लिए प्रयुक्त शब्द है, जौ के लिए यव शब्द प्रयुक्त है ऋग्वेद में। क्लियर, आगे बढ़े। हाँ, कौन असत्य है? तो ए असत्य है, बाकी ए तैतरेय ब्राह्मण में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक कालीन स्त्रियों की दशा के संदर्भ में क्या सही है? उसकी स्थिति सम्मानजनक थी, उन्हें उपनयन का अधिकार था, उन्हें स्वयंवर की अनुमति थी, तो उपर्युक्त में से एक से अधिक, और यहाँ हो गया उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही होगा कि कौन सही नहीं है बोल रहा है। ठीक है, तो ये सम्मानजनक तो थी ही, सही है, उपनयन का अधिकार था, बता रहा हूं, स्वयंवर की भी अनुमति थी, तो इनमें से कोई नहीं, सब सही है, तो इनमें से कोई नहीं गलत, सही नहीं है।
अगर पूछता कि कौन सा सही है तब डी होता, एक से अधिक। कौन सा सही है, एक से अधिक। कौन सा सही नहीं है, ये कंफ्यूज करता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। कौन सा सही नहीं है, तो ये तीनों सही है, कौन सा सही नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब याद रखिएगा, जो उपनयन होता है ना, उपनयन, एक्चुअली उपनयन का मतलब हुआ कन्फर्मेशन। आप देखिएगा कि ईसाई धर्म में कन्फर्मेशन होता है, उसके बाद ही कोई शादी कर सकता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जनेऊ धारण करते हैं, मतलब कि जनेऊ जो धारण किया जाता है ना, तो जनेऊ को ही यज्ञोपवीत कहते हैं। उपनयन के बाद यज्ञोपवीत धारण किया जाता था, यज्ञोपवीत। उपनयन संस्कार के बाद यज्ञोपवीत जनेऊ धारण करते थे, जनेऊ, ठीक है, जनेऊ मतलब बोला जाता है। इसके बाद दूसरा जन्म हो गया। अब एक था कि जनरली क्या होता है, जब एजुकेशन के फेज में रहते हैं तो वो ब्रह्मचर्य का दौर होता है, और हाँ 16 संस्कार में। और जब उपनयन भी एक संस्कार है 16 संस्कार में, तो इसमें उपनयन में क्या था कि जब आप हाँ ब्रह्मचर्य खत्म होता है, यानी कि ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म होता है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले उपनयन किया जाता है। और उपनयन के बाद, और ये जो अधिकार था शूद्रों को नहीं था। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को भी हटा दिया गया। महिलाओं को भी, अभी तो देखते ही महिलाएं जनेऊ थोड़े धारण करती हैं, केवल पुरुष। तो वही ऋग्वैदिक काल में उनको उपनयन का पावर था, महिलाओं को भी उपनयन का पावर था। तो यही है। और इसमें जो जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तीनों इसको धारण करते थे। और तीनों के लिए जो है सो तब क्या होता था, तीनों के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज। तो द्विज में शूद्र को नहीं रखा जाता। दूसरी बात, एक चीज और याद रखिएगा, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार होता था बसंत ऋतु में, जो क्षत्रिय का होता था ग्रीष्म ऋतु में। उपनयन जो होता था ब्राह्मण का होता था बसंत ऋतु में, क्षत्रिय का होता था ग्रीष्म ऋतु में, और शरद ऋतु में होता था वैश्य का। अब है ग्रीष्म ऋतु में, तो ये सूत का जनेऊ यज्ञोपवीत धारण करते थे ब्राह्मण, सूत का। और क्षत्रिय सन का, और जो वैश्य होते थे वो ऊन का, मौसम के अनुसार, ठीक है। तो यज्ञोपवीत भी सबका अलग अलग तरीके का होता था। सूत का, यानी सूत मतलब क्या क्या, कॉटन का ब्राह्मण। और उसके बाद सन वाला जो है, सन समझ रहे हैं, तो बोरा उड़ा जो बनता है, तो सन वाला जो हो गया वो क्षत्रिय, और वैश्य जो हो गया ऊन का। चलिए ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी? गार्गी, लोपामुद्रा, घोषा। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गार्गी। गार्गी क्या है? उत्तर वैदिक काल में है, उत्तर वैदिक काल में। गार्गी याज्ञवल्क्य संहिता आप लोग को पता ही है। और लोपामुद्रा, घोषा, विश्वतारा, शिवता, फिर हाँ सरिता, और इसके बाद और कौन था? अपाला। तो ये सब जो है ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी, ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थी, और वो उत्तर वैदिक कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से द्विज में शामिल नहीं है? तो बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों द्विज में शामिल थे, शूद्र नहीं थे। तो यहाँ पर हो जाएगा हाँ, ऑप्शन में शूद्र रहने पर शूद्र हो जाएगा, कि शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया गया था, जो उपनयन धारण करते थे, उपनयन संस्कार जिनका होता था, और जो यज्ञोपवीत धारण करते थे, यज्ञोपवीत धारण करते थे। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, वैश्य के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। वैश्य के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी कई पॉइंट आपको आएगा, याद रखिएगा। पथ का निर्माण करने वाला, पथिकृत, अग्नि को बोला गया है, अग्नि को। अनस्य प्रेष, जो अन्य तीनों वर्ण की सेवा करेगा, कौन करेगा? शूद्र करेगा। अनस्य बलिकृत, मतलब अन्य का जो है वो बलि देगा, मतलब कर देगा, टैक्स देगा, तो कौन हो जाएगा? वैश्य। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? अनस्य बलिकृत। एक चौथा ऑप्शन क्या था? रीता से गोपा। तो अच्छा देखिए, रीता से गोपा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया?
ऋतस्य गोपा शब्द का प्रयोग किया गया वरुण के लिए, ये याद रखेंगे। ऋतस्य गोपा शब्द का प्रयोग वरुण के लिए किया गया। क्लियर। तो यहाँ अनस्य बलीकृत हो गया, बलि मतलब बलि देने वाला यानी टैक्स देने वाला, जो कृषक और पशुपालक होगा वही ना टैक्स देगा। तो ये अन्य तीनों की सेवा करने वाला अनस्य प्रेष्य में शूद्र आ जाएंगे। ठीक है, आगे करते हैं। अगला हो गया, नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट 32 तैतरेय ब्राह्मण में विधवा के पुत्र को क्या कहा गया है? दधि सत्य, पर्जन्य, हिरण्य गर्भ। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? दधि सत्य कहा गया। पर्जन्य तो बादल को बताए ही थे, ये एक ऐसे ही ऑप्शन दे दिया था। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? तो शूद्रों के देवता कौन थे, तो इसको भी अब थोड़ा याद रखना है। शूद्रों के देवता कौन थे? तो पूषण, नासत्य, अश्विन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूषण थे शूद्रों के देवता। जो ऋग्वैदिक काल में किसके देवता थे? पशु के देवता। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, एक बोगज कोई अभिलेख है, बोगज कोई अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त होता है। इसमें ऋग्वैदिक 4 देवताओं की चर्चा की गई है, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, तो ये 4 देवता की चर्चा कहाँ मिलती है? बोगज कोई अभिलेख में, जो ऋग्वैदिक कालीन देवता थे। अश्विन जो थे वो क्या थे? भीषज थे, वैद्य थे, भीषज या वैद्य थे। क्लियर। तो 33 का आंसर हो गया ए। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक गौतम थे? गौतम किसके प्रवर्तक थे? सांख्य, योग, वैशेषिक। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक, और इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो हो जाएगा, हाँ याद रखेंगे, सही आंसर होगा गौतम। मैंने ऐसे याद रखा नहीं, गौतम ने न्याय नहीं किया। अहिल्या वाला कहानी याद है ना? गौतम ऋषि जो है अहिल्या को पत्थर बना दिए थे श्राप देके। तो गौतम ने न्याय नहीं किया। न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन हो गए? गौतम मुनि। न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम मुनि। और मैंने याद रखा कि कपिल देव खूब रन बनाए, रनों की संख्या, सांख्य। तो यहाँ हो गया कपिल मुनि। कपिल। योग हो गया पतंजलि, अभी तो ये तो सबको पता है, पतंजलि का योग। अब वैशेषिक हो गया कणाद। 6 दर्शन याद रखेंगे ना, षड दर्शन में 3 हो गया, सांख्य, योग, वैशेषिक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ये है। अब याद रखेंगे पूर्व मीमांसा का कौन है? जैमिनी। पूर्व मीमांसा का जैमिनी और उत्तर मीमांसा का बादरायन। इसको एकदम याद कर लेना है, बादरायन। और न्याय के हैं गौतम। रट जाना है। अब इसी भी याद रखें, उत्तर मीमांसा को ही हम लोग वेदांत कहते हैं। वेदांत दर्शन जो कहते हैं ना, उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी बोला जाता है। षड दर्शन में उत्तर मीमांसा को वेदांत दर्शन भी बोला जाता है। क्लियर, इतना याद रखिएगा। तो कपिल सांख्य, पतंजलि योग, कणाद वैशेषिक, गौतम न्याय, जैमिनी पूर्व मीमांसा, बादरायन उत्तर मीमांसा या वेदांत। याद रहेगा। आगे बढ़े। अगला है 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस देवता को पथिकृत बोला गया? ये तो आप लोग को याद ही हो गया होगा। किसको बोला गया? अग्नि को। ऑप्शन में नहीं है। अग्नि को कहा गया। अब बाकी इंद्र को पुरंदर कहा गया, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया, वनस्पति का देवता सोम को कहा गया। और लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन नंबर 36। वरुण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनका उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार गलत है और इनकी पहचान वैद्य के रूप में की गई है, ये भी गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक। कितना असत्य है? तो 1 से अधिक असत्य है। ठीक है, और याद रखेंगे यहीं पर असामाजिक नैतिकता का निर्धारक ये सही है, बाकी इसको ऋतस्य